गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए आज दीमियों का घर, दीमक का घर। देखिए हमारे ऐसे ये कबाड़ मेरा पूरा ये दीमक ने अपना घर बना लिया है। ये देखिए पूरा सामान जितना रखी थी ना, ये वाला देखिए इस तरह से इसमें मैंने कपड़ा रखा था, पूरा स्वेटर वगैरह वो पूरा खा गई। देखिए पूरा फर्नीचर नहीं दिख रहा है, पूरा दीवार दिखने लगा, ये खा गई पूरा। और इसमें जितना सामान मैंने रखा था ना, होता है ना भर के, अभी भी मैं कम से कम 10-15 दिन पहले ये खोल के पूरा देखी थी, कहीं दीमक नहीं लगा था। पूरा सामान भी मैंने भरा था, कुछ भी नहीं हुआ था। और इतने में देखिए सारा, और जबकि मैंने छिड़काव करके उसके बाद ये रखा था। तो अभी ये सब बोतल ना, मैं अभी गई थी वहाँ, कहाँ गई थी, अयोध्या गई थी तो ले गई थी। उसके बाद का सीन देखिए, बस 10-15 दिन के अंदर पूरा दीमक ने खा डाला। ये देखिए पूरा पेपर मैंने बिछाया था ना, पूरा पेपर खा गई। बस इतना बचा है, जहाँ कोई चीज़ मैं रखी थी ना तो बस वही बचा है, नहीं तो पूरा की पूरा खा गया। और मैं ये शाम को कल 10 बजे रात मुझे अचानक मुझे दिखी थोड़ी सी दीमक घूमते हुए, तो मुझे शक हुआ। तो मैं 10 बजे रात ही खोल के देखी तो पूरा दीमक बिल्कुल भर गई थी। तो फिर सुबह सुबह मुझे एकदम बस एक ही मेरे दिमाग में चलता रहा कि मैं आगे सामान पूरा निकाल के, इसमें से पूरा हर चीज़ में दीमक लग गई हैं और बहुत हालत बिल्कुल ख़राब कर दी है दीमक। ये देखिए पूरे सामान को बिल्कुल दीमक चट कर जा रही हैं। जैसे जितने पेपर पॉलीथीन जितने मैं भर भर के रखी थी ना, सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही मेरे स्वेटर में जिसमें मैंने भर के रखा था वो वाला भी पूरा इसी तरह से खा गई। ये देखिए पानी का बोतल था और इसमें बोतल भर के रखी हूँ पूरा। ये कबर्ड तो बिल्कुल ख़राब कर गई हैं। अब बोतल तो शायद सही हो, निकाल के देखती हूँ अभी। जितने बर्तन थे, जितना कुछ चाहे जो भी कुछ था, पूरा उस पर दीमक बिल्कुल लग चुकी थी। ये देखिए हालत देख लीजिए किस तरह से हुआ है। ये कप का सेट था, कप तो मैंने निकाल के यूज कर लिया था। इसका जो होता है ना वो मग, वो था। ये देखिए ये भी मैं अच्छे से लेके कहीं भी जाती हूँ तो होता है ना कि घर का सामान है, गृहस्थी है, लेके रखो बहुत, तो ये इस तरह से दीमक आतंक मचाती हैं। तो बहुत कष्ट होता है देख के, बहुत ही कष्ट होता है कि क्या बताओ इन लोगों को कि पूरा की पूरा ऐसे मेरी खा गई हैं। पता नहीं क्या इन लोगों को मिलता है कि ये क्या कर रही हैं इस समय, पता नहीं। मुझे कभी कभी देख के बहुत कष्ट होता है। ये देखिए जितना सामान मैं अच्छे से सजो के रखती हूँ, उसके बाद मेरा सब बर्बाद हो जाता है। मेरा बहुत कुछ नुकसान हुआ। और कितने सजो से मैं ये अलमारी, मैंने ये कबर्ड बनवाया था इन लोगों से, रोज़ कह के मैंने ये कबर्ड बनवाया था। और इसकी हालत ऐसी हो गई ना, देख के बहुत रोना आता है, बहुत ज़्यादा रोना होता है। जैसे होता है ना सब कुछ ख़त्म हो जा रहा है, जितना सामान है सब कुछ बर्बाद हो गया, तो फिर बहुत कष्ट भी होता है। और ये देखिए भांजे पूरा निकाल रहे हैं चेयर लेके, और मैं यहाँ पकड़ पकड़ के रख के पूरा साफ़ की, पूरा जितना साफ़ सफाई था वो करके उसके बाद अभी दिखाती हूँ। पूरा बर्तन धुला, उसके बाद ये नहा के, और मुझे बनाना था आज रोट, क्योंकि सावन ख़त्म होने के बाद ना, जैसे मैं व्रत रहती हूँ 5 सोमवार सावन के, तो फिर सावन ख़त्म होने के बाद मुझे रोट चढ़ाना था। बुधवार को ही चढ़ाना था, पर बुधवार को मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैं आज भी बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं है, पर आज बिल्कुल कंपल्सरी हो गया था कि आज चढ़ाऊँगी ही चढ़ाऊँगी। तो फिर मैं यहाँ नहा धो के खाना भी बना लिया था, और क्योंकि मुझे भी पूजे में जो चाहिए था ना फूल माला वगैरह, तो वो नहीं आया था, तो इसलिए मैं आगे खाना बना के रख दी। और इधर किचन मैंने किया साफ़ करके, उसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ रोट, पूड़ी और हलवा। तो पूड़ी मैं बेलती नहीं हूँ, बेलन से हाथ से ही छोटी छोटी पूड़ियाँ ऐसे बनाती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ हमारे यहाँ बेला नहीं जाता है रोट को। तो फिर ये देखिए इस तरह से हम पूरा पूड़ी को हाथ से ही बना लेंगे छोटी छोटी करके। उसके बाद अभी दिखाती हूँ पास से आप लोगों को। तो इस तरह से ही मैं बना के उसके बाद चढ़ाती हूँ, और हर फंक्शन पे चढ़ाती हूँ। कभी कुछ हुआ, अगर माता रानी को भी चढ़ाना हुआ तो अभी इस समय तो सावन का चल रहा था ना, सावन का पर्व था, तो इसलिए मैं सावन ख़त्म हुआ तो फिर मैं सावन के लास्ट में सोमवार को तो नहीं चढ़ाती हूँ। अगर व्रत जिस दिन ख़त्म हुआ उसके एक दिन बाद जो अच्छा दिन पड़ रहा, तो एक दिन बाद मेरा मंगलवार पड़ रहा था, इसलिए नहीं चढ़ाई मैं। बुधवार को चढ़ाना था तो बुधवार की तबीयत ख़राब हो गई, फिर बृहस्पतिवार को नहीं चढ़ाया। तो फिर आज मैंने ये तुरंत सुबह सुबह नहा के बनाया और उसके बाद चढ़ा रही हूँ।
तो सुबह मेरी ब्लॉगिंग यहीं से शुरू हुई। और आप लोग को कैसा मेरा ब्लॉग लगता है, अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। अगर कुछ भी खराबी हो तो आप लोग बेहिचक बता सकते हैं कि मैं कहाँ से गलत बना रही हूँ वीडियो, क्या इसमें गलती कर रही हूँ, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से मैं पूरी जितना है, क्योंकि मुझे माता रानी को भी चढ़ाना है। अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ना मेकअप किया, ना कुछ लगाया। बस तुरंत तो मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो काम ही मुझे दिखता है, बहुत सारे काम होते हैं। इस टाइम तो मेरी तबीयत भी नहीं सही रह रही है ना, तो तबीयत को लेके तो वैसे भी परेशान रहती हूँ। और घर में जो सर पे बोझ होता है काम का, तो वो तो है ही है। वो तो चाहे रोते गाते चाहे जैसे करना तो पड़ता ही है, हम लोगों को तो करूँगी ही। तो मेरा क्या, सब हमारे तरह जितने हाउसवाइफ हैं सबकी यही प्रॉब्लम होगी। सब चाहे जैसे बीमार हों चाहे अच्छा हो, तो देखा भी नहीं जाता। अगर घर एक दिन लेट जाओ ना तो घर की हालत नहीं देखी जाती, घर बिल्कुल गंदा सा रहता है, तब भी नहीं अच्छा लगता। तो फिर करना तो पड़ेगा ही, चाहे जैसे करें पर करना पड़ता है। तो यहाँ मैं लग गई बनाने, ये रोड भी बना के चढ़ा दूँगी। तो उसके बाद फिर जो घर के और सारे काम बाकी हैं वो करूँगी। पर आज मैं ज़्यादा तक वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत नहीं सही थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ वीडियो को। और काम तो की हूँ, ऐसा नहीं है कि बीमार हूँ तो काम नहीं कर रही हूँ, काम तो करना ही पड़ेगा और करूँगी भी। तो पर होता है ना कि फिर ये इधर मैं, ये देखिए इस तरह से ऐसे छोटी छोटी पूड़ियाँ बना रही हूँ। पूड़ी और हलवा मैं चढ़ाती हूँ, तो फिर इधर मैं पूरा बना ले रही हूँ। और अभी 2-3 दिन बाद जन्माष्टमी आने वाला, कृष्ण जन्माष्टमी, तो उस पर भी होता है ना, कोई अगर त्यौहार आता है वो भी, तो फिर भगवान जी वाला जो पूजा पाठ वाला त्यौहार आता है ना, उसमें मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो फिर इस तरह से अभी जन्माष्टमी की मुझे बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है कि कितनी जल्दी आ जाए। तो 26 को है, 26 अगस्त को जन्माष्टमी है ना, उसकी भी तैयारी मुझे भी करनी है। तो यहाँ आगे रोड चढ़ा देती हूँ और भगवान जी से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से मेरी तबीयत ठीक हो जाए, ताकि मैं आप लोगों को का पूजा सक्षम हूँ करने में और खुश दिल से करूँ पूजा। तो इसलिए ये भी सोचती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक रहे ना, तो पूजा फिर करने में मुझे अच्छा भी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। पर होता है ना, तबीयत सही रहे तो फिर यहाँ ये देखिए मेरी पूड़ी बन गई। यहाँ हलवा बनाना था, तो मैंने उसी घी में, जो देसी घी में मैंने ये पूड़ी बनाई है, तो देसी घी में ही मैंने ये आटा भी भून लिया है। इस तरह से भून के उसके बाद सिर्फ चीनी और पानी डाल के इसे बना लेना है हलवा। आटे का हलवा ही चढ़ाती हूँ। अगर उसमें आए तो कोई सूजी का बनाते हैं, पर सूजी का मुझे शुद्ध नहीं लगता है कैसे बन के आया है। और ये घर का आटा है, तो हमने अपने हाथों से आटा को धुला है, फिर साफ़ किया है, फिर पिसवाया है, तो ये मुझे शुद्ध लगता है। अगर भगवान जी को चढ़ाने के लिए तो मैं आटे का हलवा ही बनाती हूँ। और हमारी तरह काफ़ी हमारी बहनें जो हमारे इधर के हैं, तो हमें तो नहीं लगता कोई सूजी का चढ़ाता होगा, सभी आटे का हलवा ही चढ़ाते होंगे। तो यहाँ जैसे नवरात्रि में है 9 दिन, तो उसमें तो जैसे कन्या खिलाना है, तो उसमें तो सूजी का चढ़ा सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर रोट जो होता है ना, वो आटे का हलवा का ही, गेहूं के आटे का ही बनता है हलवा। और मुझे जहाँ तक मालूम है, अगर आप लोगों के यहाँ क्या चढ़ता है वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मेरे यहाँ तो यही चढ़ता है। तो ये देखिए यहाँ मैं हलवा बना रही हूँ, बना के उसके बाद चलती हूँ फिर दूसरा काम करने। तो ये देखिए यहाँ बना के फटाफट से चढ़ा दूँगी, भगवान जी का पूजा कर लूँगी। भगवान जी के पूजे में तो फटाफट नहीं होगा, वो तो मन स्थिर से ही होता है। तो यहाँ चढ़ा के उसके बाद और थोड़ी सी मिस्टेक भी हो गई थी मेरे साथ, क्योंकि मैं चढ़ा के उसके बाद पूजा किया, सब कुछ किया, पर वो मेरा पता नहीं क्या हुआ, शूट भी मैंने किया था और मेरा पता नहीं क्या हुआ, डिलीट हो गया, वो मिला ही नहीं मेरा वो पिक, जितना वो था वो नहीं मिला। तो यहाँ मैं आ गई यहाँ रोटी सेकने, रोटी में सेक दूँ क्योंकि भाई जा रहा था। और देखिए ये भी रोटी का भी थोड़ा ही ज़्यादा नहीं दिखा, और मैं पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ कि मेरा और जितना ब्लॉग मैंने शूट किया था, वीडियोस जितनी शूट की थी, वो डिलीट हो गया मेरा। तो जितना है उतना ही आज शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि काम तो वापस आ नहीं सकता। जो मैंने काम किया था, पूजा वगैरह किया था, रोट चढ़ाया था, सारे वीडियो मैंने शूट किए थे, पर मेरा डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे।
तो जितना है मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो यहाँ मैं रोटी पूरा सेक के उसके बाद, क्योंकि भाई भांजे सब लोग जा रहे हैं अपने अपने, जिससे सबका अलग अलग जॉब है, किसी को कहीं जाना है, कहीं किसी को जाना है, तो होता है ना खाना बना दो तो अपना खा पी के उसके बाद निकलते हैं। तो मुझे भी टेंशन नहीं रहती, ये होता कि सब खा पी लिए हैं, अब बस मुझे क्या करना है, बर्तन धुलना है और झाड़ू पोछा जो है वो मैंने कर लिया है। जो थोड़ा बहुत काम करना होता है काम करके फिर अपना रेस्ट करती हूँ। और रेस्ट क्या, मैं वीडियो में तो फिर लग जाती हूँ, ये काम हो जाते हैं ना तो फिर जो मोबाइल के काम होते हैं, हमारे यूट्यूब के काम होते हैं, इंस्टाग्राम के काम होते हैं, वो भी करना होता है। तो वो फिर उसमें लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे शॉर्ट वीडियो भी इसमें बनाने पड़ते हैं, तो फिर वो भी बनाती हूँ। पर आजकल तो इस समय तो मैं बना ली हूँ, तो अभी नहीं बनाना पड़ रहा है। तो जैसे एक दिन हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन तो ज़रूर ही बना लेती हूँ, तैयार होती हूँ फिर बनाती हूँ। पर हो जाते हैं हफ्ते के 2, अगर मैंने हफ्ते में 2 बार बनाया तो हो जाते हैं। ऐसे ही रोज़ डेली तो नहीं तैयार होती हूँ, बस हफ्ते में 1 या 2 दिन तैयार होके बना लेती हूँ कुछ वीडियोस, तो हो जाते हैं। तो यहाँ ये देखिए इस तरह से मेरा रोटी मैंने सेक लिया, खाना ये निकाल दे रही हूँ सबको, दोनों भाई और भांजे को निकाल दे रही हूँ, खा खा के वो लोग चले जाएंगे। तो यहाँ होता है ना कि काम करते जाओ। हम हाउस वाइफ का काम तो समझ में नहीं आता, पर हम लोग दिन भर बिजी रहते हैं, दिन भर बिल्कुल बिजी रहते हैं, समझ में नहीं आता कि मैंने क्या किया, पर काम तो किया है। ऐसा मेरे साथ होता है कि दिन भर निकल जाते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता। अब ये लोग चले जाएंगे ना तो फिर मेरे पास जो काम है, भी बहुत सारे काम है, कपड़ा धुलना है, बहुत सारे काम है, वो करना है, तो फिर ऐसे टाइम का नहीं पता चलता है। तो यहाँ मैं खाना निकाल दे रही हूँ सबको, खाना ये लोग खा के निकले। उसके बाद जो मेरा इसमें देखिए गला कान सब छूछ खाली है, क्योंकि मैंने कल रील्स बनाया था ना, तो फिर पहना ही नहीं कुछ, तो ऐसे ही खाली रख लिया। और फिर एक वो लगता है ना कि आज पहनो फिर कल निकालो, फिर परसों पहनो फिर निकालो, ऐसे ही कभी कभी मेरा खाली भी रहता है। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड।